अक्सर सुना होगा कि किसी शहर या सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। चाहे कोई एहतजाज हो, जलसा हो, कोई जुलूस निकलने वाला हो, बसंत हो या फिर स्कूल और मार्केट्स बंद करने की बात हो, हम ये जुमला बार बार सुनते हैं कि दफा 144 लगा दी गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दफा 144 होती क्या है, ये क्यों नाफिज की जाती है, इसे नाफिज करता कौन है और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो इसकी सजा क्या होती है। आज की वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि दफा 144 है क्या। दर हकीकत ये एक फौजदारी दफा है जिसको गवर्नमेंट नाफिज करती है और एक खास किस्म का कानून है जो एमरजेंसी माहौल में किसी खास इलाके में, शहर में या जगह में नाफिज किया जाता है। इस कानून को अंग्रेज दौर में आज़ादी की तहरीक रोकने के लिए बनाया गया था और इसको लोगों की आवाजें दबाने के लिए बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान और इंडिया में हुकूमतें दफा 144 को एहतजाज रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जबकि पाकिस्तान के कानून में ये वाज़ेह लिखा है कि हर शख्स और हर गिरोह पुरअमन एहतजाज कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि दफा 144 नाफिज कौन करता है। तो नाज़रीन, ये सूबाई हुकूमतें, जिले नाजिम अपने जिला की हद तक, और अगर जिले नाजिम नहीं है तो डीसी जिला इसको नाफिज कर सकता है और इसका दौरानिया किसी भी इलाके में 2 महीने से जायद नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्पेसिफिक सूरत हाल है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो इसकी डेट्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों का ये है कि दफा 144 लगाई क्यों जाती है। तो नाज़रीन, जब किसी शहर या इलाके में नुक्से आम या फसाद का खतरा बढ़ जाए तो लोगों की जानो माल को खतरा हो जाता है और इस सूरत हाल में दफा 144 को नाफिज किया जाता है। ये किस किस्म की पाबंदी होती है और दफा 144 के दौरान होता क्या है। दफा 144 में किसी खास किस्म की पाबंदी बयान नहीं की गई, लेकिन इसके मुताबिक हालात को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मसलन अगर नुक्से आम दहशतगर्दी का खतरा हो तो जलसे जुलूस पर पाबंदी हो सकती है और लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। डबल सवारी पर भी पाबंदी हो सकती है और दुकानें खोलने पर भी पाबंदी लग सकती है। इसके अलावा फोग के दौरान फिजाई आलूदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े को आग लगाने और ईंटों के भट्टे चलाने पर भी पाबंदी लग सकती है। बसंत के सीजन में पतंग डोर के इस्तेमाल के पर भी ये पाबंदी आयद हो सकती है। गर्ज के हर वो पाबंदी जो कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए लगे और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हो, वो दफ़ा 144 के तहत लगाई जा सकती है। अब इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सजाएं क्या मिल सकती हैं, सवाल तो बड़ा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये भी सुन लें कि अगर कोई शख्स दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की कैद हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमें हमेशा कानून की पासदारी करनी चाहिए क्योंकि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील कानून पर अमल दरामद के जरिए ही हो सकती है। तो नाज़रीन, आपकी इस बारे में जो भी सवालात हो, जो भी राय हो, राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।